ओम नमः शिवाय। राधे राधे भक्तों, आज श्रावण मास की शिवरात्रि है और ये श्रावण मास की शिवरात्रि अत्यंत फलदायी होती है। जो भी इस दिन उपवास करता है, शिव जी को जल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म आदि अर्पित करता है, उसे भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। प्रातः काल स्नान करके शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, आग, भस्म अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और रात्रि को हो सके तो जागरण करना चाहिए। श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है। श्रावण मास में शिव जी की जितनी अधिक से अधिक पूजा हो सके हमें करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और शिव जी का रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। श्रावण मास की शिवरात्रि की एक प्रचलित पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक शिकारी था, उसका नाम सुगंध था। वह जीविकोपार्जन के लिए वन में जाकर शिकार करता था और उसी से अपना परिवार पालता था। एक बार श्रावण मास की शिवरात्रि का दिन आया। शिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी, परंतु उस दिन वह भोजन की खोज में वन में चला गया। शिकार की खोज में बहुत देर तक वन में भटकता रहा, पर कोई शिकार नहीं मिला। अंततः भूख और थकान के कारण वह एक वृक्ष पर चढ़ गया। वह वृक्ष बेल का था और संयोग से उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थित था। शिकारी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। रात हो गई तो वह उसी वृक्ष पर चढ़ के बैठ गया और अगले दिन के शिकार की आशा में बैठा रहा। रात्रि का पहला पहर अभी गुजरा नहीं था कि एक हिरनी उधर से गुजरी। हिरनी को जैसे ही मारने के लिए शिकारी ने अपना तीर चढ़ाया तो हिरनी को पता लगा उसकी आवाज से कि कोई ऊपर शिकारी है। तो हिरनी ने शिकारी को बोला कि आप मुझे मत मारो, मेरे बच्चे मेरी इंतजार कर रहे हैं। मैं उनको कुछ खाना पीना खिलाकर और उनको बोलकर वापस आ जाऊंगी, आप मुझे जाने दे। शिकारी बोला कि अगर वापस ना आई तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? आज मेरे बच्चे भी बहुत भूखे हैं, मैं तुम्हें मारकर उनकी उधर पूर्ति करूंगा। लेकिन हिरनी बोली, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगी। उस बेलपत्र के नीचे एक शिवलिंग स्थित था और वहीं पे एक तालाब भी था। हिरनी को मारने के लिए जैसे ही उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया था तो वो उसने खाली उस जल में वो तीर छोड़ दिया और उसके तीर चलाने से बेलपत्र टूटकर नीचे जो शिवलिंग स्थापित था उस पर गिर पड़े। अनजाने में ही शिकारी द्वारा शिवजी की पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। बेलपत्र भी शिवलिंग पर चढ़ गए और उसने जल के अंदर जो अपना तीर छोड़ा उससे उनको जलाभिषेक भी हो गया। इसी तरह थोड़ी सी देर के बाद एक हिरण वहां से गुजरा। शिकारी ने फिर अपना तीर चढ़ाया मारने के लिए हिरण को, लेकिन वो हिरण भी इसी प्रकार बोला, कृपया करके आप मुझे मत मारें, मैं घर जाकर अपने बच्चों को समझाकर अभी आ जाऊंगा। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं तुम्हें कैसे जाने दूं। मेरे भी बच्चे घर पे भूख से प्यासे बैठे हैं। आज तो मैं तुम्हें मारकर उनकी उधर पूर्ति करूंगा। लेकिन हिरन कहने लगा कि मेरे बच्चे पीछे से अकेले रह जाएंगे, मेरी हिरनी है, मेरे बच्चे हैं, मैं उनको समझाकर और अभी वापस आता हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। शिकारी ने जो तीर अपने धनुष पर चढ़ाया था वो तीर उसने जल में छोड़ दिया दोबारा से और साथ के साथ ऊपर से कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े। अनजाने में ही उसके दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरण चला गया। इसके बाद घर पहुंचने पर हिरनी ने कहा कि मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं एक शिकारी से मैं वादा करके आई हूँ कि अपने बच्चों को समझाकर मैं अभी वापस आ जाऊंगी। इसी प्रकार से हिरण बोला कि मैं भी एक शिकारी से वादा करके आया हूँ कि अपने पत्नी और बच्चों को समझाकर मैं वापस आ जाऊंगा और वो मेरा वध करके अपने बच्चों की उधर पूर्ति करेगा। हिरनी बोली कि मैं जाऊंगी शिकारी के पास। हिरण कहने लगा, नहीं मैं जाऊंगा। हिरनी बोली, पति के बिना एक पत्नी बच्चों को कैसे पालेगी? आपका जाना उचित नहीं है, मैं जाऊंगी। इस पर दोनों में रजामंदी ये हुई कि हम दोनों चलते हैं। बच्चे ये सब बातें सुन रहे थे। हिरन हिरनी चले गए। तब बच्चों ने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने माता पिता के साथ साथ इनके साथ ही चलते हैं। बच्चे भी पीछे उनके चलते हुए वहीं पहुंच गए जहाँ पे वो शिकारी बेल के वृक्ष के ऊपर बैठा उनकी इंतजार कर रहा था। दूर से हिरन को आते हुए देखकर उसने दोबारा से अपना धनुष बाण चढ़ाया। जैसे ही वो तीर चलाने लगा तो उसको उन हिरन और हिरनी की आवाज सुनाई दी, हे व्याघ्र, हम अपने वचन अनुसार आ गए हैं।
आप हमें मारकर अपने परिवार की उदरपूर्ति कीजिए। इस पर शिकारी ने अपने धनुष पर जो तीर चढ़ा रखा था वो जल में छोड़ दिया और उसी के साथ साथ थोड़े से बिल्व पत्र टूट के शिव जी के शिवलिंग पे पड़ गए। अनजाने में ही उसकी तीसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। शिकारी नीचे आया। अनजाने में ही इस प्रकार शिव जी की पूजा हो जाने से शिकारी की बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो गई थी और सात्विक विचार उसके दिमाग में आ गए थे। इसलिए जैसे ही वो नीचे आया उसने हिरण और हिरनी से कहा कि मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा, तुम लोग अपने घर जाओ और अपने परिवार के साथ रहो। इतने में ही भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने उस शिकारी को आशीर्वाद दिया। अनजाने में ही शिव जी की पूजा होने से और वह भगवान शिव का भक्त हो गया। भगवान शिव ने भी उसे दर्शन देकर कहा कि हे भक्त, तूने आज अनजाने में ही मेरी शिवरात्रि व्रत का पूजन किया है और व्रत किया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें मनचाहा वरदान देता हूँ, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस कथा से हमें यह पता लगता है कि श्रावण मास की शिवरात्रि अत्यंत फलदायी होती है। इस दिन जो भक्त उपवास करता है, शिव जी को जल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म अर्पित करता है, उसे भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।